बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाजरीन, आज वो हुआ जिसका पूरे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि कब नए चीफ जस्टिस आएंगे और हमारे लिए रास्ते हमवार हो जाएंगी। बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये वो पार्टियां हैं जिसका इनको इंतज़ार था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर होंगे, उनका दौर ख़त्म होगा, तब उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 29वें जस्टिस बन जाएंगे और हमारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। ये उनके ख्यालात हैं, ये उनके खुश करने के लिए एक दिलजोई है जो वो सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को उनके अहदे पर बैठने पर और उन्हें अहदा मिलने पर और खलफ बरादरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज वो पाकिस्तान के इस अजीम ओहदे पर बैठ के जिसने बहुत सारे फैसले करने हैं और अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर करके वो फैसले करेंगे। ना वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफदारी करेंगे, ना वो पीटीआई की तरफदारी करेंगे, ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफदारी करेंगे। ये ओहदा तमाम ओहदों से मोतबर ओहदा है, ये इंसाफ पर मबनी ओहदा है। लेकिन हैरान इस बात पे हूँ कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मुख्तलिफ किस्म के पोस्टें कर रहे हैं कि हाफिज साहब तो आ ही गया, अभी काजी भी आ गया, अभी नवाज शरीफ भी आएगा। नवाज शरीफ की 19 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का दिन था, लेकिन जब उमर अता बंदियाल साहब ने उनके खिलाफ नेब तरमीम का अदम करार दिया तो नवाज शरीफ का टिकट ही ख़त्म करा दिया गया। वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकते, उसका इलाज दोबारा से शुरू हो गया। पाकिस्तान कौम जाग चुकी है, वकला जागे हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी जिससे नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब फ़ायदा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को या चेयरमैन को गलत फैसले में अंदर करेंगे। ये सारी एक झूठ पर मबनी बातें होती हैं। ये ओहदा ही ऐसा है, इसमें इंसान का ज़मीर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो गलत होता है उसे सज़ा दिया जाता है, जो ठीक होता है अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डालता है। इस ओहदे से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये कोई गांव का या कोई शहर का जज नहीं है कि जिसको आप थोड़े बहुत पैसे दे दे वो तुम्हारे ही हक में फैसला कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े ओहदे से नवाजा है और अल्लाह ताला से दुआ है इससे वो काम ले जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बेहतरी के लिए हो। अभी दूसरी तरफ आते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त लगी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द फैसला होगा और जो नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं काजी फाइज ईसा साहब को आइन व कानून की बलादस्ती के लिए बहुत अहम फैसले करने हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े फैसले रहते हैं जो उमर अता बंदियाल साहब ने नहीं किए, वो अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुपुर्द हो गए। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए बहुत बड़ा दिन है। इतना बड़ा दिन
कि क्या शायद इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाए। आज इमरान खान के वकील नईम पंजुता साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया है। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबारकबाद पेश किया और कल के फैसले पर उनसे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसला करना होंगे और इस पर उन्होंने बात की है। दूसरी सबसे बड़ी ट्रेंड चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टें कर रहे हैं। कहते चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अपनी अहलिया को अपने पास बुला लिया जब वो खलफ ले रहे थे, तो अहलिया उनके साथ खड़ी रही। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। उसकी खलफ बरादरी थी, वो चाहता था कि मेरे पास मेरी अहलिया खड़ी हो और उसके सामने मैं हलफ लूँ, उसके साथ मैं हलफ लूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर भी सोशल मीडिया पर आप बड़े चर्चे हो रहे हैं, मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं समझता। लेकिन मैं बड़ी बात इसको समझता हूँ कि चीन के वजीर दफा करप्शन के इल्ज़ाम के बाद 2 हफ्तों से मंजर आम से गायब थे और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वजीर दफा शंगफू गिरफ्तार कर लिया गया है। शंगफू चीन के वजीर दफा का नाम है। दूसरी जानब हम हैं करप्ट लोगों को बाहर से बुलाकर और उनको अहदों पर फाइज कर देते हैं। ये बात सोचने की है कि जो खुद को दुनिया का सुपर पावर समझते हैं और कोई भी मुल्क अगर उसके साथ बिजनेस में आट डाले, कारोबार उसके साथ शुरू करे, तो वो मुल्क भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर लेता है। वहाँ के कानून के मुताबिक अगर देखा जाए, जो भी वज़रा हो वो अगर करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़े जाते हैं तो उन्हें सज़ा भी दी जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिस्टम और सूरत हाल एक दूसरे किस्म की है, समझ से बालातर है, हैरान कुन है। अगर मैं आपको माजी में याद दहानी कराना चाहूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अहम रहनुमा जो 16 महीने हुकूमत कर चुके हैं, उनमें बतौर वज़ीर बैठे हुए थे, बतौर वज़ीर ख़जाना बैठे हुए थे कि जो कौम के मुजरिम थे, पाकिस्तान के लोगों के मुजरिम थे, उनके पैसों पर डाका डाला गया था। लेकिन उसके लिए उनको सज़ाएं नहीं दी गई, लेकिन उन्हें एक अच्छा ओहदा ज़रूर दिया गया। अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप सबको जो बड़े बड़े इदारे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ऐसे फैसले करने होंगे कि जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के ख़जाने के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के गरीब लोग जो पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, वो टैक्स के पैसे अपने ऐश अयाशी और अपने जायदादों और अपने बच्चों के लिए जो बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं, इस चीज़ को रोकना होगा। और जो लोग इस जुर्म में मुलव्वस है, उनको काजी फाइज ईसा साहब कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, तब पाकिस्तान एक खूबसूरत वतन, एक करप्शन से पाक साफ वतन और लोगों के ग़ुलामी से, जो हम IMF के आगे हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद हाथ पिलाते हैं, हम उससे बच जाएंगे। चौथी सबसे बड़ी बात हमारे पास है कि अमरीकी कौंसलेट के रुकन इस्तेकाम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अहम रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की है। हम पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के जो बड़े सियासतदान हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, मुझे तो ज़रा बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। क्या मेरे पाकिस्तान के किसी पार्टी के अहम रहनुमा से या कोई अहम रहनुमा अमेरिका गया हो, वहाँ किसी पार्टी के
अहम रहनुमा से उनको इनवाइट किया गया है, उनके साथ मुलाकात की गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को कहा है कि आप अमेरिका जाओ, मेरे साथ मुलाकात कर लो, मैं आपके साथ अहमी मुशावरत करना चाहता हूँ? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अमेरिका जिस कदर इंटरफेयर कर रहा है, इसके लिए और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पाकिस्तान के इदारे तो महफूज नहीं, कोई न कोई अमेरिका के नुमाइंदा उनके मीटिंग्स में बैठे होते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, तानों में चक्कर लगाते हैं, कचहरियों में जाते हैं। क्या ज़रूरत है इस चीज़ का? क्या पाकिस्तान में वो टैलेंट नहीं है? पाकिस्तान के लोगों के साथ वो ज़हन नहीं है जिससे वो सोचे कि हमने थानों के लिए क्या करना है, हमने अदालतों के लिए क्या करना है, हमने अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या करना है? अभी पार्टियों के अहम रहनुमाओं से अमेरिका कौंसलेट के रुकन का क्या काम कि उनके साथ मुलाकात करें? जिन लोगों से आज मुलाकात हुई है, इस्तेकाम पार्टी के अहम रहनुमाओं से, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं? क्या वो पाकिस्तान के किसी बड़े अहदे पे वो फाइज थे कि उनसे कुछ मुशावरत की जा रही है? अल्लाह ताला से दुआगो रहूँगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त चाहूँगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।